कहा कि ये वाकई अहम है। मुख्तलिफ बिरादरियों की सही तादाद जानने की जरूरत है, जिनमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ब्राह्मण शामिल है। कुछ लोग दावा करते हैं कि 11 करोड़ मुसलमान हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि 22 करोड़ है। जात की मर्दमशुमारी कराने में कोई हर्ज नहीं। आज कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये ना हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जाने। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान को घिनौने जुर्म का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सरहद पर बढ़ती कशीदगी के दरमियान शर्मा ने कहा कि सरहद पर रहने वाले लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये कशीदगी किसी भी वक्त बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने माजी में कभी जंग शुरू नहीं की, लेकिन अगर किसी ने इसे मजबूर किया तो उसे उस जबान में जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे वो बेहतर समझते हैं। शर्मा ने एक तकरीर में पहलगाम के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, आप खुद बॉर्डर पे रहने वाले हैं और आपने देखा है कि इससे पहले भी कई जंगें हुई हैं, लेकिन जिस तरह के अभी हालात हैं, जिस तरह से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है, कई फ्रंट्स पे जो है LOC पे किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं तो जाती तौर पर कहूँ, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल ना बने, लेकिन अगर दुश्मन मुल्क जो है वो परहेज नहीं कर रहा, गुरेज नहीं है उसको इस काम से, निहत्तों पर, दिस वॉज वन ऑफ द हीनियस क्राइम्स एंड इट वाज द बारबारिक अटैक दे जिसको इन्होंने अंजाम दिया। सबसे पहले उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए जो खैर हमारी बेल्ट फोर्सेस आर्मी दे ऑन द ऑपरेशन, उनकी निशानदेही, चाहे वो अंदर छिपे हुए कुछ लोग हैं, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, कोई भी मुल्क है, वो नहीं चाहते हिंदुस्तान की तरक्की को, वो रोकना चाहते। तो हमें विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंदर भी सख्ती करनी है और बाहर हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। वो तो करते रहेंगे, हिंदुस्तान की तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं। आज टूरिस्ट ऑल टाइम हाई था हमारा, हमारे लोग ट्रेडर्स बिजनेसमैन खुश थे, मजदूरों को परेशानी है, कुछ होटल्स बंद हुए हैं, सब गरीब लोग अपने घर चले गए। आपके दुश्मन जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि बिशप पटल पर हिंदुस्तान सबसे मजबूत मुल्क बने, उसके लिए वो ऐसी वारदातें कर रहे हैं, लेकिन हमने उसका करारा जवाब। अखनूर सेक्टर हो, चाहे सुंदरबनी हो, रजौरी हो, तो सब जगह सीज फायर वायलेशन किया गया है। लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बॉर्डर में पहले भी इससे जो है आप एक खुद फौजी के बेटे हैं, किस तरह से तैयारी लोगों को करनी चाहिए? पहले तो अपने आपको सेफर लोकेशंस पे पहुंचाना। उस कड़ी में श्री मदन लाल शर्मा साहब ने उस गवर्नमेंट ऑफ द डे से 6310 लोगों को सेफर प्लेसेस पे प्लॉट्स आवंटित किए। लोग वहां पर हैं, अगर वो ऐसा करते हैं, हिंदुस्तान कभी पहले हमला नहीं करता, ये हमारी रवायत रही है, लेकिन वो ऐसा अगर कोशिश करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब देना। 10 दिन हो गए हैं आज पहलगाम के हमले को, क्या कहेंगे आप, किस तरह से याद करते हैं? परमात्मा को यही कहूंगा, उन परिवारों को इतनी सख्त, इतनी ताकत देगा इस हादसे से। वो शहीद जो हमारे 27 हुए और जिन लोगों ने उनकी मदद की, उनकी जान अपनी जोखिम में डालकर, वो भी लोग भी हैं, तो उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। जो जंग अगर होती है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी जो लोग हैं सरहद के, उनके साथ लगातार जो है सरकार के मंत्री मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि आप हर कोई जो एहतियातन कदम है उठा लीजिए, क्योंकि अभी फसलों की कटाई भी काफी जोरों से हो रही है। कैमरामैन चांद के साथ राजन बैड, न्यूज़ 18 जम्मू। वज़ीर आला की